और उनका जाना पूरे भारत के लिए, क्योंकि हमारे वो सांसद भी थे, लोकसभा से चुन के आए थे, तो ये पूरे भारत के लिए ही और पूरे देश के लिए ये बहुत ही आज दुख की बात है। वैसा कलाकार अब हमको दोबारा नहीं मिलेगा, मैं ये भी जानता हूँ। कानपुर का हाथ से दिखता था, जौनपुर का दिखता था, गोरखपुर का दिखता था, नोएडा गाजियाबाद का दिखता था, महाराष्ट्र के छोटे छोटे गलियों का, सड़कों का, ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत कम पैदा हुए हैं। बहुत दुख की बात है। राजू श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा कॉमेडियन थे। उनकी कमी तो हमेशा महसूस होती रहेगी हमें, लेकिन वो जहाँ कहीं भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम भी जब से हॉस्पिटल में एडमिट थे तब से हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे भाई उनकी जो है तबीयत वगैरह सुधर जाए, ताकि भविष्य में उनका मिमिक्री आर्टिस्ट सुन करके हम वापस से हमारा हंसे। वो पूरे भारत को वो रुला कर गए, इसके लिए हम लोग को बहुत दुख है और उनके लिए मैं आदरपूर्वक आदरांजलि श्रद्धांजलि। आपने ये लाइन तो सुना होगा, लाफ्टर थेरेपी इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर किसी के चेहरे पर उदासी हो, तनाव हो, तो बस एक ही चेहरा याद आता था, वो है राजू श्रीवास्तव। और क्यों ना याद आए, राजू श्रीवास्तव के कॉमेडी को देखने के बाद हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती थी। आपको बता दें, वही राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें, 41 दिनों पहले जब वो जिम कर रहे थे, उस दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। लगातार उनके फैंस उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और वापस, ताकि उनके फैंस उनके कॉमेडी को देख सकें। आज उनके जाने के बाद उनके फैंस के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार सभी पोस्ट करें, चाहे वो नेता हो या आम जनता, उनके फैंस उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। इस विषय को लेकर हमने अपने शहर के राजू श्रीवास्तव के फैन से बातचीत की। सुनिए उन्होंने अपनी उदासी व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा। आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, एक फैन होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या राजू श्रीवास्तव मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज और हिंदुस्तान के तमाम लोग आज एक ऐसे हीरे को खो दिए। कभी भी कोई टेंशन होता था या कभी भी ऐसा लगता था कि मन दुखी है, राजू श्रीवास्तव जी का अगर यूट्यूब लगा दिया जाए, ऐसा भी आदमी हो, क्योंकि वो ज़मीनी कॉमेडियन थे, ज़मीन पे करके छोटे मोटे चीज़, उनके कॉमेडी में उत्तर प्रदेश की पूरी खुशबू दिखती थी। उत्तर प्रदेश का हास्य दिखता था, कानपुर का हाथ से दिखता था, जौनपुर का दिखता था, गोरखपुर का दिखता था, नोएडा गाजियाबाद का दिखता था, महाराष्ट्र के छोटे छोटे गलियों का, सड़कों का, ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत कम पैदा हुए और बहुत कम। शौरभ भाई आज तो मैं ही नहीं, मेरा परिवार, मेरे मित्रगण, मेरे चिंतक और उनके भी शुभ चिंतक सभी दुखी हैं। ऐसा कॉमेडियन सदी में मिलना मुश्किल है। बाकी आप कॉमेडियन को देख लीजिए तो लोग कमर्शियलाइज हो गए हैं, अपने आप को कमर्शियल सांचे में उन्होंने अपने आप को मोल्ड कर लिया है। राजू श्रीवास्तव में वो बात ये नहीं थी। राजू श्रीवास्तव के गांव के लोग, गली के लोग, मुंबई के लोग, यहाँ ओशिवरा में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एक जिम में, मेरे और उनके कॉमन फ्रेंड हैं, उनके जिम में। कैसा महसूस हुआ था उस समय? और मैं बता रहा हूँ कि जिम में वो हफ्ते में 1-2 बार ही जाते थे। जब मैं उनसे मिला था ओशिवरा की जिम में, लगभग 4-5 साल जानकारी के अनुसार जिम में ही उनको, हाँ जानकारी में है, लेकिन मेरी मुलाकात उनको जिम में ही हुई थी। मेरे मित्र वहाँ ट्रेनर है ओशिवरा जिम में, तो एक बार उनसे मिलने गया था। तो राजू श्रीवास्तव हफ्ते में 10 दिन में जैसा उनको टाइम मिलता था वैसे ओशिवरा जिम में आते थे। ट्रेनर को, वॉचमैन को मेरे सामने उन्होंने 100 रुपये जाते वक्त गिफ्ट दिया था, टिप दिया था। जब भी आते थे 100, 200, 50 गरीबों को कुछ रखते थे। कभी कभी रिक्शे से भी आते थे तो रिक्शे में 60 रुपया हुआ तो रिक्शे वाले को 100 रुपया दे करके बोलते थे 40 रुपया रखो, गुरु तुम्हारे साथ बड़ा मज़ा आया। मैंने 10-15 मिनट राजू श्रीवास्तव के साथ अपने जीवन में बिताए हैं और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी सेलिब्रिटी या स्टार से मिला हूँ। हम लोग खड़े खड़े मिले थे, फिर बाद में जिम के बाहर आए,
वहीं पे एक बाकड़ा था, कुमचा था, उस कुमचे में हम लोगों ने चाय पिया। राजू श्रीवास्तव जी ने भी चाय पिया, चाय वाले का भी मजाक उड़ाया। सभी को कुल मिलाकर सभी को बस वो हंसाते थे सारे और दुख भूले। हंसाते क्या थे, उनका शक्ल देख के ही लोग हंसना शुरू कर देते थे। अभी शुरू भी नहीं करते थे कि राजू श्रीवास्तव जी आ गए अगर स्क्रीन पे या नज़रों के सामने, तो अपने आप आदमी के मन में एक हंसी की कुंजड़ी छूट जाती थी। ऐसे थे हमारे राजू भैया, गंगाधर भैया। और आज वो छोड़ के चले गए हैं। इसके बारे में मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, ब्राह्मण सेना, सलाम मसीह सेवा संघ, बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से, तमाम हमारे सदस्यों की ओर से, हिंदुस्तान की आवाम, तमाम आवाम जनता की ओर से कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी जगह तो शायद ही आने वाले सदी में कोई ले सके, ऐसा स्टैंड अप और ज़मीनी लेवल के कॉमेडियन थे, लेकिन ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। श्रीवास्तव का निधन हो गया है, हास्य कलाकार, सभी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी को हमने खो दिया। क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है। राजू श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा कॉमेडियन थे और बहुत अच्छे मतलब कलाकार थे। आज हमारे साथ में नहीं है, बहुत दुख की बात है। आभार मानता हूँ। आज हमारे महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध विनोदी कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव, इनका आज देहांत हो गया है। आज वो महाराष्ट्र को पूरी तरह हंसाने का काम करते थे। आज वो हम महाराष्ट्रियन जनता को, पूरे भारत को वो रुला कर गए। इसके लिए हम लोग को बहुत दुख है और उनके लिए मैं आदरपूर्वक आदरांजलि, श्रद्धांजलि। और हम उनके जो फैंस है, तो हम लोग ने, सभी लोग ने ये उनका जो फोटो वगैरह है वो हम लोग ने स्टेटस पे रखे, उनको भावपूर्ण आदरांजलि व्यक्त की। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। हार्ट अटैक उनको आया था। 41 दिनों बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। कैसा, एक फैन होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत दुख होता है। एक अच्छे कलाकार जो हमेशा लोगों को हंसाते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, हमेशा हम उनके शो देखते रहते थे। लेकिन आज न्यूज़ पे जब जैसे मालूम पड़ा कि लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो ये सुनकर, ये जानते हुए बहुत दुख हुआ। उनकी कमी तो हमेशा महसूस होती रहेगी हमें, लेकिन वो जहाँ कहीं भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए, तो सबसे पहले किसका चेहरा याद आता है? मिमिक्री में राजू श्रीवास्तव जी एक डिसेंट और अच्छे साफ सुथरे मिमिक्री आर्टिस्ट थे। मुझे मालूम है, हमने टीवी में देखा और सुन करके बड़ा दुख हुआ। करीब हम भी जब से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब से हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, भाई उनकी जो है तबीयत वगैरह सुधर जाए, ताकि भविष्य में उनका मिमिक्री आर्टिस्ट सुन करके हम वापस से हमारा हंसे और मनोरंजन हो। तो हम प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सभी को हंसाने वाले कलाकार राजू श्रीवास्तव, हास्य कलाकार का आज निधन हो गया। उन्होंने आखिरी सांस ली, अलविदा कह दिया दुनिया को। एक फैन होने के नाते कैसा? बहुत दुख हुआ सुन के कि जैसे कि हमारे बीच में नहीं रहे राजू श्रीवास्तव जी। उन्होंने दुनिया को अपने जीवन भर में खाली सबको हंसाने का काम किया है। आज वो नहीं है, उनके पीछे जितने उनके फ़ैन हैं आज सब दुखी हैं। और भरे दिल से हम भी ये बोलते हैं कि भगवान की आत्मा को शांति दे। एक डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट को सजेस्ट करता है कि वो खुश रहें। डिजीज़ जब होता है तो ऐसा लगता है कि खुश रहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आज हमने एक हास्य कलाकार को खो दिया, राजू श्रीवास्तव। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहें? बहुत दुख की बात है, हमारे बीच राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। आज सुबह ही मुझे पता चला। हम बचपन से उनका ही कॉमेडी देख के पूरे परिवार के साथ हंसते रहे थे और उनका जाना पूरे भारत के लिए, क्योंकि हमारे वो सांसद भी थे, लोकसभा से चुन के आए थे, तो ये पूरे भारत के लिए ही और पूरे देश के लिए ये बहुत ही आज दुख की बात है कि उनका नहीं रहना हमारे बीच विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने जीवन के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया। पिछले 1 महीने से वो आईसीयू में, एम्स में एडमिट थे, वेंटिलेटर पे थे। बहुत दुख की बात है और वैसा कलाकार अब हमको दोबारा नहीं मिलेगा, मैं ये भी जानता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ग्राउंड लेवल से ऊपर आए थे। बहुत गरीबी से उन्होंने आज ये स्टेज को
पाया था, बट लेकिन उनको हमारे साथ कुछ और साल रहना था। बट जो भी भगवान को मंजूर है, हमको भी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बट बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो सुना आपने बातचीत के दौरान किस तरह से फैंस भावुक हो गए। सभी कह रहे हैं कि कलाकार तो और भी है, हास्य कलाकार, लेकिन राजू श्रीवास्तव जैसा कोई नहीं। उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए शारदा जायसवाल, नाला सुपारा।